आज की ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम वो बात करते हैं जो मीडिया पर बातें नहीं की जाती है। देखिए, हमारे देश में दो तरह की मीडिया है, अब दो तरह के लोग भी है। अब जाहिर है कि जब दो तरह की मीडिया है तो दो तरह के लोग तो होंगे, तो दो तरह के लोग भी हैं और दो तरह की मीडिया भी है। लेकिन मैं वो खबर आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मीडिया नहीं बताती, चाहे वो जानबूझकर हो। अब ये तो मैं जानबूझकर ही कहूँगा भाई, क्योंकि वो कौन सी खबर है जो मीडिया तक नहीं पहुँचती है। मुझे लगता है कि हर वो खबर जो होती है वो मीडिया तक पहुँच ही जाती है। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा कि ये मोदी की बस की बात नहीं है। ट्रंप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी मोदी कुछ नहीं कर सकते, ट्रंप वही करेंगे जो वो कह रहे हैं। इस मामले में राहुल गांधी ने पूरी तरह से मोदी के ऊपर यानी प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, जो ट्रंप ने कहा मोदी जी वही करेंगे। अब ये तो खैर मोदी जी जाने या फिर राहुल गांधी जाने। हालांकि राहुल गांधी के बारे में मैं बता दूं, नेता प्रतिपक्ष है। अब आगे देखते हैं कि इस चीज़ पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या रिएक्शन आता है। वहीं अगर बात करें ट्रंप की, जी हाँ, वही ट्रंप की बात कर रहा हूँ जो इंडिया के दोस्त हुआ करते थे। बल्कि आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्रंप तो इंडिया का बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन उसी दोस्त ने कितना बड़ा, मैं समझता हूँ, विश्वासघात किया है भारतीयों के साथ। देखिए, एक होता है अपने देश में व्यापार करना, एक होता है दूसरे के देश में व्यापार करना, एक होता है ना उसके देश में व्यापार करना ना अपने देश में व्यापार करना। आप हैरान होंगे सुनकर, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है, इस वक्त ईरान के अंदर में, जी हाँ, वही ट्रंप जिसने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अब आप बताइए, क्या ये टैरिफ के साथ व्यापार किया जा सकता है? देखिए, व्यापार तो किया जा सकता है, लेकिन इन टैरिफ की वजह से भारत को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप शायद नहीं कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल एजुकेटेड होते हैं उनको ये अच्छी तरह पता होगा कि जो टैरिफ जो लगाया गया है उस टैरिफ के पीछे कितना बड़ा, मैं समझता हूँ कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब ये चीज़ मैं अगर ऐसे कहूँ तो शायद आपको लगेगा कि ये क्या कह रहा हूँ। अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। देखिए, ये तो हो गई ट्रंप की बात, जिन्होंने 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया। बात यही नहीं ख़त्म होती, बल्कि बात इससे और 2-4 कदम नहीं बल्कि 2-4 हज़ार कदम आगे बढ़कर चली जाती है। और वो ये है कि अमेरिका ने भारत के 6 बड़े कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जी हाँ, वही ट्रंप जिनको दोस्त कहा जाता था प्रधानमंत्री मोदी का, जब भी नाम आता था कि विदेशों में डंका बज रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ और मोदी जी के साथ जो दोस्ती है उसको ज़रूर इंक्लूड किया जाता था। लेकिन इस वक्त वही ट्रंप भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया और उसके पीछे रीज़न बताया ईरान के साथ कारोबार करने को। ईरान के साथ कारोबार करने को लेकर के भारत की 6 दिग्गज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया और 20 के करीब ऐसी कंपनियां हैं जिसको पूरी तरह से उसने, मैं समझता हूं कि अगर ये कह दे तो गलत नहीं होगा, उसने डिस्ट्रॉयड कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, इतना बड़ा धचका लगने के बाद भारत को, क्या भारत इसका जवाब देने के पात्र नहीं है? क्या भारत इसका जवाब नहीं दे सकता है? क्या भारत का ये हक और फ़र्ज़ नहीं बनता है अमेरिका यानी ट्रंप को पूरी तरह से जवाब दिया जाए? बिल्कुल बनता है। अब भारत इसका जवाब कैसे देता है, हमें इंतज़ार रहेगा। देखिए, अपने देश के अंदर सियासत, घमासान, जो कुछ भी चल रहा है वो चल रहा है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब भारत इस चीज़ का जवाब कैसे देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रतिबंध लगाने के बाद उसने ईरान पर भी टिप्पणी की और कहा कि देखो, ये वो कंपनियां हैं जो कारोबार करती है और इनके पैसों से मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट के अंदर में जो ईरान करता है वो गलत गतिविधियां उनकी होती हैं, उनके गलत संबंध होते हैं, उनके गलत कारोबार होते हैं। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं और वो आंकड़ा आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस आंकड़ा को देखिए। मैंने जाकर रिसर्च करने की कोशिश की, सोचा क्या अमेरिका के सामने ईरान की इतनी हैसियत है कि वो कहीं और तबाही मचा सके। पूरी दुनिया के अंदर में तो अमेरिका, जी हाँ, वीपी बनाने के मामले में नंबर 1 पर आता है। सबसे ज़्यादा वही बनाता है वीपी। आप समझ लीजिए वीपी का क्या फुल फॉर्म आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में वही बनाता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ईरान पर तो सैंक्शन लगे हुए हैं,
ईरान तो बेच भी नहीं सकता है, यूएन को नहीं बेच सकता है, यूरोप को नहीं बेच सकता है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं बेच सकता है। कई ऐसे देश हैं जिनको वो वीपी नहीं बेच सकता है। हाँ, कुछ ऐसे गिने चुने देश हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो बेच सकते हैं। अब आपको मैं बता दूँ, इसके बावजूद इतनी ढिठाई के साथ अमेरिका ये कह रहा है कि भाई ईरान के अंदर जो कारोबार करते हैं भारतीय कंपनियां हैं, उनके पैसों से ये गलत गतिविधियां होती हैं। भाई उनका पैसा है, कारोबार करने वाले लोग हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। बताइए, हमारे गांव देहात में कहावत बहुत मशहूर है, कहा जाता है उल्टे चोर चोरी भी करे और साथ में सीना जोरी भी करे। ये कुछ ट्रंप की हालत है। आप दोस्तों क्या कहते हैं इस बारे में? लेकिन याद रखिए, भारत के ऊपर इसका असर अच्छा नहीं देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत को इस चीज़ से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो टैरिफ की वजह से, दूसरा जो पेट्रोलियम हमें सस्ता मिलता था उसकी वजह से। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इसका असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत के अंदर में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम उछाल मार सकते हैं और बहुत तेज़ी के साथ अनुमान लगाया जाता है 7 से 8 रुपये तक के पेट्रोल, डीजल या अन्य दूसरी चीज़ों के बारे में उछाल मार सकती है प्राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।